डिप्टी सीएम इसका अपोज किया, ऐसा इसका मतलब डिप्टी सीएम को कुछ पता नहीं, वो आएंगे तब ना हम पूछेंगे। ये जो भेजा गया है तो सरकार की तरफ से ना भेजा गया है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है। हम एक बार और बता दिए आपको, नीति आयोग का क्या मतलब NITI है। NITI का क्या मतलब न दृढ़कार तह शिकार है। NITI है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाउ वी डू ट्रांसफॉर्म इंडिया विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग बैकवर्ड स्टेट? कैन यू ट्रांसफॉर्म इंडिया, होल इंडिया? यू हैव टू ट्रांसफॉर्म होल इंडिया। आपको तो पूरे देश को ना करना है ट्रांसफॉर्म भाई। तो अगर कोई राज्य आपको सबसे पिछड़ा दिख रहा है तो उस पिछड़े को उत्थान के लिए भी कुछ कीजिएगा ना। यहाँ भी आपके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य ने बोला कि बिहार में भी ऐसे ही रोड पे नमाज ऑफर होना बंद होना चाहिए। व्हाट इज योर रिएक्शन? ये सब कोई मतलब है कि कौन कितना करते रहता है, कहीं कोई पूजा करते रहता है, कहीं कोई गाते रहता है, ये सब कोई इशू है। अब अपना अपना विचार है, हम लोगों का यही सब विचार है। हम तो सबको मान करके चलते हैं इन सब चीजों को कि हाँ सबको करना चाहिए। अभी जब कोरोना वाले में हम लोग गाइडलाइन दिए थे, कोई बाहर जा रहा था, बोलिए तो कहीं इधर उधर नहीं जा रहा था। जो भी गाइडलाइन किया गया था तो कोरोना में तो सब मान रहा था। अब पता नहीं किस बात को लेकर के कोई बोलता रहता है। तो इसमें तो हम लोगों के लिए तो सभी लोग हमारे लिए एक समान है और सबको ध्यान रखना चाहिए, अपने ढंग से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन सब विषयों पर कोई चर्चा करने का क्या मतलब? कोई सुनता है, कोई ना कोई सब तो करता ही रहता है बाहर। तब फिर कोरोना का दौर चल रहा है तो इसमें फिर गाइडलाइन होगा। लेकिन कोई एक धर्म की बात नहीं, सभी लोगों के लिए है कि सब लोगों को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं पब्लिकली बाहर बहुत बड़े पैमाने पर तो अभी तो उस तरह का कई तरह की दिया गया है ना उनको अनुमति। लेकिन अब इस बार तो जान रहे हैं शादी विवाह में कितना, अब तब उस समय क्या स्थिति थी। अब शादी विवाह का देखिए कहीं भी, अब पहले तो नहीं जा रहे थे, अब जाते हैं तो देखते हैं कितना भीड़ रहता है। तो जाते सबको कहते हैं कि जरा मास्क उसका प्रयोग करवाइए, तो एक अलग बात है। तो इसको क्या कीजिएगा? ये कोई एक कम्युनिटी की बात नहीं। इस तरह की फीलिंग तो आमतौर पर लोगों के मन में होता है। तो इस सब बात को लेकर के कोई इशू बनाना, कोई मुद्दा बनाना, मुझको नहीं पता है भाई क्यों इस सब चीज का मुद्दा बनता है। हम लोगों के लिए तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। अच्छा सर, अभी आपके मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने नीति आयोग को चिट्ठी लिखा कि स्पेशल स्टेटस बिहार में, फिर आपके डिप्टी सीएम उसका अपोज किया कि ऐसा। इसका मतलब डिप्टी सीएम को कुछ पता नहीं, वो आएंगे तब ना हम पूछेंगे। ये जो भेजा गया है तो सरकार की तरफ से ना भेजा गया है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है। हम एक बार और बता दिए आपको, नीति आयोग का क्या मतलब NITI है। NITI का क्या मतलब न दृढ़कार तह शिकार है। NITI है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाउ वी डू ट्रांसफॉर्म इंडिया विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग बैकवर्ड स्टेट? कैन यू ट्रांसफॉर्म इंडिया, होल इंडिया? यू हैव टू ट्रांसफॉर्म होल इंडिया। आपको तो पूरे देश को ना करना है ट्रांसफॉर्म भाई। तो अगर कोई राज्य आपको सबसे पिछड़ा दिख रहा है तो उस पिछड़े को उत्थान के लिए भी कुछ कीजिएगा ना। और बिहार में क्या हुआ जरा बताइए तो 2005 की क्या स्थिति थी मैट्रिक तक? तो उसके चलते प्रजनन दर घटने लगा। तो जो 4.3 था उससे घट के 13 में आ गया, करीब करीब 3.5 के करीब 3 और अब आ गया है 3 पर। और हम लोग कहा कि जरूर आ जाएगा 2 पर, ये जो काम करता रहे। तो भाई हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी जो स्थिति है, इतना पॉपुलेशन, सोच लीजिए, एरिया कम, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे होगा? तो इतना कम है प्रति व्यक्ति आय। तो आप उनका भी रिपोर्ट आ गया, बड़ा अच्छा रिपोर्ट आ गया। नहीं, हम सुन तो लीजिए, अंतिम वाक्य सुन लीजिए कि इतना कम प्रजनन दर होगी। ये प्रजनन दर तो ठीक हो रहा है, सुधर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं आमदनी। अब जो देश का कितना है, देश का समझ लीजिए प्रति व्यक्ति आय 1,34,432 रुपया। तो हम लोग इतना काम किए, यानी 19-20 का फिगर है, उसके बाद का फिगर अभी नहीं अवेलेबल है। और हमारे यहाँ है 50,735। तो इतना मेहनत करने के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन देश का इतना ज्यादा, तो हम तो हैं सबसे पीछे। तो सबसे पीछे हैं तो इसका विकास का तो करना है ना। अब राज्य जितना काम कर रहा है उससे यहाँ पर पहुंचा है, तब करना न चाहिए। इसीलिए
हम लोगों की तरफ से चला गया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो क्या होगा, तब क्या होता है, जो सबसे बड़ी चीज है आप सोच लीजिए, देख लीजिए, तब तो नहीं हो रहा है आजकल। हम लोग तो आज से नहीं, आप सोचिए कितना बड़ा हम मूवमेंट चलाए, सब कुछ किए, सारा सर्वेक्षण करा उरा करके एक रिपोर्ट देना, सब कुछ किया गया। तो अब तो चूंकि आ गया, इस आयोग की रिपोर्ट आ गई, तो अब रिपोर्ट की आ गई तो जो हम लोग कह रहे थे तब हो ही ना गया कि सबसे पीछे हैं। तो जब सबसे पीछे हैं तो विशेष राज्य का दर्जा पिछड़े राज्यों को अगर मिलेगा तब क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो केंद्र और राज्य का शेयर है, जो केंद्र की जितनी योजनाएं सरकार की चलती है उसमें हो जाएगा 90-10, अभी 60-40 या 50-50। तब जैसे ही हो जाएगा तो राज्य को कुछ और पैसा बचेगा और उस पैसे से विकास का और काम होगा, तब तेजी से विकास का दर बढ़ जाएगा, तो बहुत तेजी से ये ठीक हो जाएगा और विकसित हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है, देख लीजिए। इसलिए अगर कोई बोलता है तो उनको हो सकता है समझ नहीं होगी, बात ही नहीं समझा होगा। हाँ, नहीं कोई जानता होगा ना, इसलिए तो आप पूछ लिए तो अच्छा कि हम बता दिए। वो तो सरकार की तरफ से गया, हमारे यहाँ किसी को अगर नहीं है बात, उनको इस सब तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। ये कोई किसी के बारे में यहां से बोल रहा है, वो कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है, वो तो राज्य के हित में बोल रहा है ना। और जो मान लीजिए कि केंद्र की सहायता है वो तो मिलती ही है, तो केंद्र की जो सहायता मिलती है उसी से हो जाएगा, उससे नहीं ना होगा भाई। प्रति व्यक्ति आय, तो केंद्र की जितनी सहायता मिल रही है तो उससे प्रति व्यक्ति आय उतनी बढ़ी है। और राज्य का जो भी सहायता है, राज्य का जो काम है, तो वही ना कहा जा रहा है कि जो सहायता की राशि जो है वो 90-10 हो जाएगा तो राज्य की और पैसे की बचत होगी, वो और दूसरे बेहतर काम में लग जाएगा। तो ये है बात कहा जा रहा है। तो इसीलिए फिर भेज दिया गया रिपोर्ट कि जरा इन सब चीजों को गौर करिए। और जब हमारा सबसे पिछड़ा राज्य, तो सबसे पिछड़ा राज्य है तो इसको विकसित नहीं करिएगा तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैसे होगा? इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? तो इंडिया के क्या विकसित राज्यों का ट्रांसफॉर्मेशन होना है कि पिछड़े राज्यों का भी होना है? तो इसलिए अपने यहां भी किसी के मन में कोई बात आई, हम जरूर बात करेंगे। ये समझना नहीं चाहिए ये किसी के खिलाफ है कि राज्य के हित में है। राज्य के पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए ना बात है। तो अपनी तरफ से जितना काम हो रहा है या केंद्र की योजनाओं के चलते जितना काम हो रहा है, उसके बाद अगर सचमुच राज्य को बढ़ाना, तो हम लोग कैसे कर रहे हैं? प्रजनन दर को कम करेंगे, सब चीज को करना चाह रहे हैं, लेकिन सब चीज को देखते हुए इस बात को मान लेना चाहिए ना कि देश में सबसे अधिक आबादी है। हर स्क्वायर किलोमीटर पर कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा बिहार की आबादी है। तो अभी तो प्रजनन दर घटते घटते घटेगा, कई साल लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर के तो अभी अनेक वर्षों तक है। तो उसका उपाय यही है, इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि इसकी सहायता के लिए अगर ये होगा तो अतिरिक्त सहायता, राज्य के कई राज्यों को मालूम है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो उनको कितना एडवांटेज हुआ, तो उसी तरह का एडवांटेज बिहार और इस तरह के अन्य कुछ पिछड़े राज्यों को अगर मिल जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तभी ना देश पूरा आगे बढ़ गया भाई। तो इसीलिए ये पूरी बात है, तो इसको कोई को समझ, इस बात को जान लीजिए। और हम आप लोगों से तो आग्रह करेंगे कि जो कुछ भी गया है यहाँ का पत्र, हमने तो संक्षेप में कहा, बहुत ही विकसित एक एक चीज उसमें लिख करके भेज दिया गया है कि भाई कितना काम किया गया राज्य की तरफ से। हमने कुछ संक्षेप में आपको बता दिया, इतना ज्यादा काम किया गया है, तो उससे ग्रोथ हो रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा ग्रोथ थोड़ी हो रहा है कि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि क्या होगा ग्रोथ, कितना भी पैसा होगा। अब सोचिए ना, ग्रोथ रेट भी ज्यादा और तब भी इतना आबादी है तो क्या होगा? ग्रोथ रेट भी ज्यादा होने से क्या होगा? लेकिन ग्रोथ रेट भी बढ़ा रहे ना, सब कुछ हो रहा है ना। सोच लीजिए 7,000 से 50,000 पहुंचाए ना हम लोग, 7,800 से। लेकिन इससे क्या होगा काम? जब पूरे देश का 1,34,000 1,35,000 है तो उससे तो बहुत पीछे ना है, 40% से भी पीछे है ना। हम लोग 40% से है ना, उससे थोड़ा और पीछे होंगे। तो और बढ़ेगा तभी ना भाई।
एवरेज हो जाएगा बहुत अच्छा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। आप पूछ दिए ये बात, पता नहीं मुख्यमंत्री जी लगातार आप पहले कितने अभियान चला चुके कि बिहार तीसरा राज्य है, बिहार की जो विकास दर है वो राष्ट्र में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद डेवलपमेंट का जो कई इंडेक्स है, पैरामीटर है, उसको पहुंचने के लिए स्पेशल स्टेटस जरूरी है। कई बार आप बोल चुके, कितना अभियान भी चला बिहार में, आप उसको लेकर के गांधी मैदान में आप बैठे भी थे। तो हमारा ये कहना है कि आप लगातार बोल रहे हैं और इतने दिनों के बाद योजना आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें आपका स्टैंड इंडिकेट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों रिलक्टेंस है और इसके लिए कुछ और क्या करने के लिए सोचते हैं? अभी भी रिलक्टेंस नहीं, कुछ नहीं रिलक्टेंट है। हमको अच्छा हो ना, कोई बात कहा थी उसको बता दीजिएगा पूरा, तो अच्छा ही ना है। वैसे जब कभी मीटिंग होती है उसकी, तो उसमें भी सारी बातें, हर राज्य अपनी अपनी बात कहता है, हम लोग भी कह देते हैं। तो अगर रिपोर्ट आ रही है तो अब एक चीज तो ठीक ना आ गया, सबसे पीछे, तो सबसे पीछे को आगे नहीं बढ़ाइएगा। इसलिए तो हमने कह दिया कि असली नमक क्या है। असली नाम जो है संस्था का, इसलिए हमने बता दिया, वो कागज में बता दिया। इसलिए नहीं, पिछड़े को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, जो भी उचित काम है कीजिए। तब अब अगर आ गया ये फिगर, तो इसको आगे कैसे बढ़ाइएगा? ये पूरा देश है ना जी, पूरे देश की बात करते हैं तो पूरे देश का हर राज्य न है। तो जितने राज्य अगर पीछे हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए करिएगा, तभी ना वो राज्य देश के हित में होगा। इसलिए सब चीज है। अच्छा, आप पूछ दिए तो ठीक है।